हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, मार्केट से एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। अभी तक फूड डिलीवरी कंपनीज़ में 2 कंपनियाँ थी, एक थी ज़ोमैटो और दूसरी स्विगी। लेकिन एक तीसरी कंपनी रैपिडो, जो कि बाइक टैक्सी के रूप में काम करती है, उन्होंने अपना एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है ओनली नाम से। इसे एक गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है? इसको हम डिटेल से समझेंगे और जानेंगे। पहले इसको डिटेल से जानने और समझने के लिए हम उन 2 कंपनियों के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है उन दोनों कंपनियों के बारे में जो इस तीसरी कंपनी को इंडस्ट्री डिसरप्टर के रूप में देखा जा रहा है। ये जो 2 कंपनियाँ थी, ज़ोमैटो एंड स्विगी, ज़ोमैटो ज़ोमैटो एंड स्विगी, इन्होंने बहुत सारे चार्जेस अप्लाई कर रखे थे। अगर आप इन दोनों के रिसिप्ट को ध्यान से देखते हैं, तो वहाँ पर एक तो पहले आपको वहाँ पर आपको डिलीवरी चार्जेस आपको नज़र आता था। दूसरा वहाँ पर आपको पैकेजिंग चार्जेस नज़र आता था। तीसरा आपको वहाँ पर मार्कअप नज़र आता था। मार्कअप का मतलब होता है कि जो आपका ऑफलाइन प्राइसेस है, अगर आप उसको ऑनलाइन प्राइसेस पर कुछ इन्फ्लेट करके दिखाएँ, तो जो प्राइस का डिफरेंस होता था, उसको मार्कअप के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर कुछ जो ये 2 कंपनियाँ थी, स्विगी या ज़ोमैटो, वो अपना प्लेटफ़ॉर्म फीस भी ऐड करती थी। तो उस इन्फ्लेटेड प्राइस के साथ जो कस्टमर के यहाँ फूड पहुँचता था, वो काफ़ी हाई प्राइस्ड होता था। लेकिन जो ये कंपनी रैपिडो ओनली नाम से अपना एक नया प्लेटफ़ॉर्म लेकर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ऑफलाइन प्राइसेस होगा, वहीं ऑनलाइन प्राइसेस भी होगा। ऐसा कैसे होगा? इसके बिज़नेस मॉडल को एक बार हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो अभी जो अभी मार्केट में करंट स्विगी और ज़ोमैटो कंपनियाँ हैं, वे डिलीवरी चार्जेस लेती हैं, कस्टमर से लेती हैं, पैकेजिंग चार्ज भी कस्टमर से ही लेती हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस चार्ज है, वो भी कस्टमर से ही लेती हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये नया प्लेटफ़ॉर्म आया है, इसमें कोई डिलीवरी चार्ज, कोई पैकेजिंग चार्ज, कोई फीस और कोई लॉन्ग डिस्टेंस चार्जेस कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। जो ये अप्रोच है, वो ज़ीरो कमीशन मॉडल पे बेस्ड है। ज़ीरो कमीशन मॉडल का मतलब होता है कि पहले जो रेस्टोरेंट होते थे, वे हर एक ऑर्डर पर कमीशन दिया करते थे इन 2 कंपनियों को, स्विगी और ज़ोमैटो को। ये कमीशन एज़ हाई एज़ अप टू 30% तक होता था। लेकिन इस मॉडल के अंतर्गत ज़ीरो कमीशन अर्थात रेस्टोरेंट को कोई कमीशन पे नहीं करना होगा। लेकिन इसकी इसकी कमाई कैसे होगी? तो इसमें वे बताते हैं कि जो डिलीवरी फ़ी होगा, वो रेस्टोरेंट के द्वारा बोन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? उसके लिए इन्होंने कुछ बताया है, जैसे कि यदि आप ₹100 से ज़्यादा का ऑर्डर करते हैं, तो आपको डिलीवरी कॉस्ट ₹25 पड़ेगा। यदि आप ऑर्डर ₹100 से कम का करते हैं, तो आपका ऑर्डर ₹20 से कम का पड़ेगा। लेकिन आपका ऑर्डर यदि ₹400 के ऊपर जाता है, तो आपका फीस ₹50 से भी ऊपर जा सकता है। ₹50 से ऊपर जाने का मतलब उसमें ₹50 तो आपका फ्लैट फी हो गया, प्लस इसमें जीएसटी जीएसटी को भी ऐड कर दीजिए, अर्थात 50+ चार्जेज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ये जो भी चार्जेज़ उन्होंने बताया है, वो अप टू 4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ही है। इस बिज़नेस मॉडल को बहुत सारे इंडस्ट्री ऑब्जर्वर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। जर्नलिस्ट हैं, इसको बताते हैं कि ऐसा अगर होता है, अभी तो इन्होंने प्लान अपना फ्लोट किया है, लेकिन यदि मार्केट में ऐसा सच में होता है, तो इससे जो रेस्टोरेंट का ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें 30% जो कमीशन पे पहले किया करते थे, अब उन्हें नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे आपको चार्जेस और जो डिस्काउंट से भी छुटकारा मिल जाएगा। जैसे पहले हमको प्लेटफ़ॉर्म फ़ी भी पे करना पड़ता था। यदि आप ज़ोमैटो का यूज़ किए हो कभी, तो वहाँ पर आपको प्लेटफ़ॉर्म फ़ी के रूप में ₹5 लिया जाता है। प्लस उसमें आप डिस्टेंस चार्जेस भी ऐड किए जाते हैं। सो इस प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा बहुत सारे चार्जेस, बहुत सारे कमीशन से हमें पीछा छूटेगा, जो कि एक स्मॉल और जो मिड साइज़ ईटरीज़ हैं, उनके लिए एक फ्रेंडलियर साबित हो सकता है। इसे एक इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि जो हमारा नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, वो काफ़ी समय से डिमांड कर रहा था कि जो कस्टमर के डाटा है, वो रेस्टोरेंट के साथ शेयर किया जाए। लेकिन जो अभी मार्केट में 2 कंपनियाँ थी, उन्होंने डाटा ओपेसिटी बना के रखी थी। डाटा ओपेसिटी से मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी वो कस्टमर का डाटा लेते थे, जैसे उनका नाम या उनसे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन, वे अपने रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ शेयर नहीं करते थे। लेकिन इस नए प्लेटफ़ॉर्म ने कहा है कि हम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लाए हैं, जिसमें आपको सारा डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। इससे आपको मार्केट को समझने में, अपने क्लाइंट को समझने में मदद मिलेगी, जो कि ये भी एक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने में सहायक होगा। आगे इसके कुछ बेहतरीन फीचर्स इन्होंने लॉन्च किए हैं फ्यूचर के लिए। यदि एक बार मार्केट में एस्टेब्लिश्ड हो गए, तो ये देख रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में ये मंथली सब्सक्रिप्शन पर अपने सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराएँगे। अर्थात उन्होंने सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस बिज़नेस लाने का प्लान बनाया है, जिसके अंतर्गत होता ये है कि जो इनका सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से वे ऑर्डर लेते हैं और डिलीवर करते हैं, उसको जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वे सब्सक्रिप्शन मॉडल पे परचेज़ कर सकते हैं। मंथली हो सकता है, एनुअली हो सकता है, सेमी एनुअली हो सकता है। ऐसे जो उनका कॉस्ट है, काफ़ी हद तक कम हो सकता है। अदरवाइज़ आप ऐसे लेते हैं कि हर एक रेस्टोरेंट और इटरीज़ वो अपना-अपना अलग-अलग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इसमें काफ़ी उनका खर्च होता है। सो इसके माध्यम से उन्होंने एक और प्रॉब्लम को सोल्व करने का काम किया है।
बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जय हिंद।